आशा है आप समझ ही गए हैं, बहुत सरल फूलना है। अच्छा, क्या कठिनाई आती है आपको इसमें से फूलना पड़ा, कहाँ परेशानी आई? थोड़ी थोड़ी आई कि पूरी पूरी आई? थोड़ी थोड़ी आई। कहाँ कहाँ आई? समल और ममल, वो तो समझ की बात है, उतनी बात तो गुरु महाराज समझाने चाह रहे हैं। समल स्वभाव जितना है ये सब ए यहु जह जह कम जोप जय समल सहाउ संयुक्तु, और ए यहु तह तह कम में जुबिलियो ममल सहाउ संयुक्तु। इतना ही खेल है। ए अन्यान जो सहियो अनमोल विरोध संयुक्तु, तुम अज्ञान सहित होते हो तो जिसकी अनुमोदना करना चाहिए उसी का विरोध करने लगते हो। कौन सी गाथा थी? 18 नंबर। अन्यान जो सहियो अनमोल विरोध संयुक्त, अज्ञान से युक्त होते हो तो जिसकी अनुमोदना करना चाहिए उसका विरोध करने लगते हो, यानी स्वभाव का ही विस्मरण कर देते हो, स्वभाव को भूल जाते हो, यही तो विरोध करना है। और ये अंतर मुहूर्त, अरे अंतर मुहूर्त अपने स्वभाव में रहो तो अनमोय ज्ञान विलयंतु, ज्ञान स्वरूप में डूबने से ये सारा अज्ञान और कर्म मिला जाए। 16 ये जो अनंत कर्म है ये अज्ञान से संयुक्त होने पर उत्पन्न होते हैं। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो तो कर्मों की उत्पत्ति होना ही मिला जाए। 15 जैसे जैसे कर्म उत्पन्न होते हैं, कब कब, जितने जितने तुम समल स्वभाव में युक्त होते हो, विभाव में रहते हो, उतने उतने कर्म आते हैं। और ये होता मिलियो, ये वैसे वैसे सब मिलाते जाएंगे जैसे जैसे तुम शुद्ध स्वभाव में युक्त होते जाओगे, अपने में संयुक्त होते जाओगे, वैसे वैसे ये कर्म मिलाएंगे। 13 ज्ञान सहित रहो तो सिद्ध स्वरूप की साधना करने वाले कहे जाओगे। ज्ञान भाव से साथ रहो तो सिद्ध स्वरूप के साधक हो, और अगर ज्ञान भाव सहित नहीं रहते तो काय की साधना कर रहे हो? बाहर कुछ साधना नहीं है, अंतरंग में ज्ञान भाव में जितनी जितनी दृढ़ता होती जाए उसका नाम साधना है। ए वही विज्ञानी, अरे अब तुम अवधि ज्ञानी हो गए हो, अपने में रहो, तीन ही काम मिले अंतु, तो ये तीनों ही प्रकार के कर्म मिला जाएंगे। मारा ये जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन तुम्हें वर्तमान में है, इन्हें मत देखो, तुम अपने ममल स्वभाव को देखो। ये चक्षु अचक्षु दर्शन सब समल है, इन समल न पीछे, इन समल भाव को मत देखो। अन्य नहीं मिले अंतु, इसे नहीं देखोगे तो अज्ञान मिला जाएगा, और इसे देखोगे तो अज्ञान और बढ़ेगा, कर्मादि की उत्पत्ति होगी। इस तरह फूलना का पूरा जो सार है केवल धर्म और कर्म का फैसला कराने वाला है। विभाव जितने हैं वे सब कर्म बंध के कारण है, और स्वभाव जितना है वो सब निर्जरा का कारण है। विभाव अज्ञान के आधार से है, स्वभाव ज्ञान के आधार से है, ऐसा अभिप्राय गुरुदेव ने इस फूलना में स्पष्ट किया है। और अगला फूलना है कमल स्वभाव गाथा। अब इसमें पूरे कमल स्वभाव की महिमा, कमल स्वभाव के आश्रय से सहजता, कमल स्वभाव के आश्रय से आकाश अवकाश, कमल स्वभाव में रमना, कमल स्वभाव में सुशोभित रहना, कमल स्वभाव से भयों का विनाश, कमल स्वभाव से कांक्षा का विलय, कमल स्वभाव के विचार, कमल की अनुभूति, कमलम कलंक नय्यम, कमल स्वभाव कर्म कलंक से रहे, इसी का ध्यान, इसी का ज्ञान, इसी की साधना, ऐसी प्रेरणा इस कमल छंद का, कमल स्वभाव का काम है।
कमल बत्तीसी की तरह आर्या छंद की गाथाएं। कमल स्वभावं सह्यं अक्षर सुर व्यञ्जनस्य पद सह्यं ममल साव सजोयं